आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज का जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसबीआई क्लर्क मेंस का स्ट्रैटेजी वीडियो है। ठीक है, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी आप स्किप मत करिएगा। अगर आपको पूरा स्ट्रैटेजी जानना है तो हो सके थोड़ा लंबा वीडियो होगा। एक एक पॉइंट को मैं बीच बीच में भी बोलूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बाकी स्टूडेंट क्या नहीं करना करेंगे जो आपको करना है, कहां पर आप बाकी स्टूडेंट को पीछे छोड़ सकते हैं। बीच बीच में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा तो उस चीज को खास कर आपको समझना है। तो प्लीज पहले रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वीडियो को स्किप मत करिएगा। A to Z बताऊंगा कितना का डाटा रेडी करना है, किस सेक्शन में कितने नंबर अटेम्प्ट करने हैं, कितना पॉसिबल हो सकता है। ये नहीं कि अपने माइंड में इमेजिन कर जा रहे हैं कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, अगर नहीं आया तो क्या करेंगे, अगर बुरे कंडीशन में फंस गए तो क्या करेंगे, एग्जाम से पहले अपने आप को फुल प्रिपेयर कैसे करेंगे। क्योंकि आपको अपनी जो अहमियत है वो भी समझना पड़ेगा कि प्री एग्जाम निकालने के बाद बस आपके पास एक ही एग्जाम बचा है, वो मेंस। अगर आप ये निकालकर यहां तक पहुंचते हैं तो बहुत बड़ी बात है। अगर एक बार ये क्रैक हो जाता है तो आपको भी पता है आपकी कीमत, आपकी वैल्यूएशन कहां पर होगी, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड में, सभी जगह। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, अब देखो जो मेंस का एग्जाम है, मैं हमेशा क्या बोलता हूं कि मेंस के एग्जाम के लिए आपको दो प्लान लेकर चलना पड़ेगा। मान लीजिए अपने माइंड में एक डाटा तो आप रेडी करते ही करते हैं कि इतना कर आना है। ठीक है, अगर एग्जाम में कुछ हार्ड आ गया तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में अब क्या करें, तो वहां से कैसे निकलना है मैं ये भी आपको बताता हूं। और एक बात, मेंस के लिए सक्सेस की 98 का फेमस डायलॉग है जो हमेशा बोलता हूं, आई थिंक अभी तक आप लोगों ने भी याद कर लिया होगा। याद रखिएगा, एग्जाम देते वक्त, एग्जाम से पहले क्या लिख रहे हैं, क्वांटिटी, राइट। क्वांटिटी को इंक्रीज ज्यादा नहीं करना है, किस पर ध्यान देना है, क्वालिटी पर। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट। इसका मतलब ये नहीं 190 टोटल क्वेश्चन है और आपकी अटेम्प्ट है 170, लेकिन अटेम्प्ट 170 हो गया, लेकिन जो क्वालिटी है यानी जो स्कोर है वो आपको देखने को मिला 170 अटेम्प्ट करने के बाद भी आपके मोर और लेस 67-70 गलत हो गए। तो ओवरऑल जो होगा, ये आपका जो स्कोर होगा वो बहुत बैड होगा, यानी जो आपका परफॉर्मेंस होगा वो बहुत ही ज्यादा गंदा होगा। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है क्वांटिटी के साथ साथ क्वांटिटी को ऑन एन एवरेज रखिए, लेकिन क्वालिटी को बढ़ाइए, क्वालिटी को बढ़ाना है। ठीक है, चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आपके एग्जाम में टोटल आपके पास कितने टॉपिक है, टॉपिक है 4। क्या क्या टॉपिक है, एक एक टॉपिक को मैं तोड़ कर अच्छे से इंटरप्रेट करूंगा, तो एक एक टॉपिक को आप लोग बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। और मेंस के लिए मैं आपको क्या दूंगा ये भी आपको समझना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। जो पहला टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन वो भी भूल जाओ, पहले आप देख लो ना कि आपको डाटा कितना का रेडी करना है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक एक टॉपिक को तोड़कर। पहले आप डाटा देखो आपको करना कितने का है। मान लीजिए आपके एग्जाम में क्या आएगा, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस ऑन फाइनेंशियल। इस पर जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है, मार्क्स है और क्या है, हमारा टाइम है, राइट। अब देखो जनरल अवेयरनेस में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है कितने हैं, 50। ये मार्क्स कितने कवर करेंगे, 50, और इसके लिए जो टाइम मिलेगा आपको 35 मिनट का। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है हमारा क्या, मैथ यानी एप्टीट्यूड। ठीक है, इसके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, अगेन 50 मार्क्स के, और इसके लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा वो है 45 मिनट। ठीक है, अब आपके पास आता है इंग्लिश, जो बहुत सारे स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करते हैं इस सेक्शन में। इसमें आपको 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स कवर करेंगे
और इसके लिए टाइम दिया जाएगा 35। अगला टॉपिक जो है वो रीजनिंग है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें 50 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स है, 45 मिनट्स है। ठीक है, अब पूरे में पूरा तो करना नहीं है। कितने क्वेश्चन हुए आप देखोगे 190। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितना हुआ तो 200। टाइमिंग आप देखोगे 45, 30, 70, 80 और 40, 125, 30 यानी 2 घंटा 40 मिनट। ठीक है, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है। आपको स्कोर कितना करना है देख लीजिए। मान लीजिए आपको ज्यादा भी नहीं सोचना है, आपको डाटा कहां तक का रेडी करना है। अब देखो जो एग्जाम हुआ था 17 में आईबीपीएस क्लर्क का, मोर और लेस उसके तरह ही होगा या लेवल थोड़े इंक्रीज हो सकते हैं। तो अब जो डाटा रेडी करो ना वो 110 का प्लस इतना आपको रेडी करना है। अब 140, 150 तक भी नहीं जाना है। 16 में एसबीआई क्लर्क में क्या कट ऑफ गया उससे तो कोई लेना देना ही नहीं है यार। 16 में पेपर बहुत लेवल कम था, कंपटीशन कम था, कंपटीटर कम थे, लेकिन ये चल रहा है 18। और आपने देखा होगा रिसेंट के एग्जाम में लेवल के मेंस लेवल का कितना हाई जा रहा है। ठीक है, स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो हमेशा याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इन 4 में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला जा सकता है, वो है आपका जनरल अवेयरनेस। इसमें आपको 40 स्कोर करना है एट एनी हाउ। अब आप बोलोगे भैया 40 पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, क्या होगा, मैं एक एक टॉपिक को तोड़कर आपको दिखाऊंगा। 40 डाटा रेडी करना है, मैं हर कुछ डिस्कस करूंगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। मैथ में आउट ऑफ 50 कितना कर आना है इसको छोड़ दो। इंग्लिश में 20 तो पकड़कर चलना है एट एनी हाउ। कितना हो गया 60। अब यहां पर 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन में आपको कितना करना है, आपके पास टाइम है 45 मिनट। अगर आप 25 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हैं तो आपका जो नंबर जाएगा वो 30, यानी 40 प्लस 60 30। 30 नंबर कहां से आया? अगर आप 25 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हैं तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा यहां पर नंबर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो फिर भी आप 30 मानकर चलो। ठीक है, मैथ में आपको 30 मानकर चलना है यहां पर, क्योंकि मैथ में एक ऐसा टॉपिक है जो स्कोर बहुत ज्यादा देगा। अब आप तो देख लिए कि इतना का डाटा भैया पकड़कर चलना है एग्जाम में। 40, 30, 70, 40, 30, 70, 80, 90, 90 और 30, 120 होता है। अगर मान लीजिए मैथ में आप 30 की जगह 25 भी कर दिए ना, फिर भी ये डाटा 115 पहुंच जाता है। 40, 70, 90 और 25, 115। ये तो बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल है कब? जब आप क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पर भी ध्यान देंगे। ठीक है, अब एक एक टॉपिक को तोड़कर दिखलाते हैं और मैं आपको क्या दूंगा मेंस के लिए, मैं वो भी आपको बता रहा हूं, कैसे तैयारी कराऊंगा। ठीक है, देखिएगा। चलिए, पहला जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक जो है वो मैथ से स्टार्ट करते हैं। मैथ में कितना नंबर मानकर चल रहे हैं? मैथ में जो मानकर चला जा रहा है वो 25 नंबर। ठीक है, मैथ की बात कर रहे हैं। मैथ में जो टॉपिक आपके पास आ सकता है, मान लीजिए एप्रोक्सीमेशन या फिर सिंप्लीफिकेशन बोल सकते हैं। मान लीजिए 10 भी हो सकता है, लेकिन 10 हो गया तो बहुत अच्छा बात है, मेरे क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी इंक्रीज होगा, सारे स्टूडेंट अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन मान लीजिए 5 आएगा, ये मत सोचिए, हलवा मत सोचिए लॉलीपॉप कि सब कुछ इजी आएगा। ये अपना प्लान बिल्कुल कट टू कट रखिए। अगर मुसीबत आता है तो वहां से कैसे निकला जाए, ये प्लान आपका पहला होना चाहिए, क्योंकि प्री का एग्जाम नहीं है, ये एग्जाम मेंस का है। ठीक है, दूसरा टॉपिक आपके एग्जाम में क्या आ सकता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 5 क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा जो टॉपिक है नंबर सीरीज, उसमें भी आप मानकर चलो रॉन्ग नंबर सीरीज आएगा। ठीक है,
ये कितना मार्क्स कवर करेगा? ये भी करेगा आपका 5 नंबर मार्क्स कवर। कितने हो गए? 15 नंबर। कोई बात नहीं। चौथा जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, डीआई। अब डीआई में आपको बहुत सारे डीआई मिल सकते हैं। कैसलेट डीआई भी मिल सकता है, मिसिंग डीआई भी मिल सकता है, अर्थमेटिक के चैप्टर के बेस के ऊपर वाला डीआई भी मिल सकता है, पाई चार्ट वाला डीआई मिल सकता है, बार डायग्राम, टेबुलर ग्राफ, कुछ भी मिल सकता है। सारे डीआई इंक्लूड है। और कितने डीआई आएंगे, कितने डीआई एक्सपेक्टेड, कितने डीआई के अनुमान लगाया जा सकता है? तो 3। अगर 3 जोड़ दिया जाए तो ये डाटा कितना पहुंच जाता है? 15। कितना हुआ? 15 5 20, 25, 30 मार्क्स हो गए। अब मानकर चलो 5वां जो टॉपिक है, मिसलेनियस में कुछ भी आ सकता है, डाटा सफिशिएंसी, कुछ भी मैथ में भी आ सकता है, ठीक है, रिमेंबर दैट। तो डीएस आप बोलोगे रीजनिंग का टॉपिक है, मैथ में भी घुसा सकता है, न्यूमेरिकल वाला, तो 5 नंबर यहां से, तो ये हो गए 35। अब जो छठा टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लर्क मेंस के लिए। मानकर चलिए 15 से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, और आपको भी पता है मिसलेनियस का मतलब, भैया का कहने का मतलब है अर्थमेटिक, ठीक है। अगर मान लो अगर ये 20 आए तो कोई 5 नंबर का टॉपिक मिसिंग रहने वाला है। अगर ये 15 आए तो हो सकता है अप्रोक्सीमेशन 10 आए, कुछ ऐसा होगा, लेकिन इतने टॉपिक आपको पढ़ना है एग्जाम से पहले, ठीक है। अब देखिए आप कहां कहां पर स्कोर कर पाएंगे मेंस के एग्जाम में, ये समझिए। मान लीजिए अप्रोक्सीमेशन में तो आप गलती करिएगा मत, सारे स्टूडेंट से स्पेशल रिक्वेस्ट है। फिर भी मान लीजिए 4 क्वेश्चन आप सही करते हैं, 5 में 5 मान पकड़ कर मत चलिए। अगर 10 क्वेश्चन, अब ये मत बोलिएगा कि भैया आपने बोला अप्रोक्सीमेशन 5 आएगा, 10 आया था, 10 आ गया तो बहुत अच्छा बात है, वरना 4 मानकर चलिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आ जाता है तो 5 में 5 तो बोलना थोड़ा बेईमानी हो जाएगी, लेकिन 4 बिल्कुल कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। रॉन्ग नंबर सीरीज, ये टॉपिक आपके एग्जाम में रह सकता है, और यहां पर थोड़ा रॉन्ग नंबर सीरीज में स्टूडेंट फंस जाएंगे, लेकिन टाइम थोड़ा सफिशिएंट है, इसलिए मानकर चलते हैं 4 क्वेश्चन यहां से भी पॉसिबल है, ठीक है। अब बात करते हैं डीआई का और मिसलेनियस का डाटा सफिशिएंसी का, ठीक है। अब देखिए डीआई थोड़ा मेंस लेवल का, थोड़ा हाई लेवल का एग्जाम आपके एग्जाम में बन सकता है। फिर भी आपको अगर डीआई मैं समझाऊं अच्छे से, मैं तो आपको डीआई कराऊंगा ही कराऊंगा मेंस लेवल का, ठीक है। लेकिन उससे पहले समझिए, अगर मान लीजिए आपके पास 3 सेट का डीआई है, ठीक है, 3 सेट का आपके पास डीआई है, और हमेशा देखे होंगे एक सेट में आपको क्या मिलता है? एवरेज। उस ईयर से इस ईयर का कंपैरिजन, उसका कितना प्राइस था, इस ईयर में कितना है, एक का क्वेश्चन तो मिलता है ना। लेकिन एक सेट में अगर 5 क्वेश्चन रहते हैं तो 2-3 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो आप कर नहीं पाएंगे, बहुत कैलकुलेटिव रहने वाला है। लेकिन आप उसके पीछे ही मत पड़ जाइएगा, आपको हमेशा माइंड में यह रखना है, अगर 15 क्वेश्चन है तो 6 से 7 क्वेश्चन, यानी हर सेट से 2-2 क्वेश्चन इजी कर निकल जाना है। आपको अटेम्प्ट कहां करना है? 25 क्वेश्चन तक, इस डाटा तक आपको पहुंचना है। अगर डीआई इजी आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर हार्ड आ गया तो 6-7 कर निकल जाना है। तो 15 क्वेश्चन में अगर मैं आपको जितना डीआई का प्रैक्टिस कराऊंगा, ये 6-7 पॉसिबल है। मान लीजिए 7 क्वेश्चन आप यहां से अटेम्प्ट किए, डाटा कहां पहुंच गया? 19 तक। ये 25 प्लस होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि डाटा सफिशिएंसी है, मिसलेनियस है। अगर मान लीजिए डाटा सफिशिएंसी भी नहीं आता है, आ गया तो अच्छी बात है, अप्रोक्सिएशन आ गया 10 तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मुसीबत में अगर लेवल ऐसा हार्ड हो गया तो कहां तक पहुंचना है? मिसलेनियस की बात कर रहे हैं। यहां पर मिसलेनियस में, बिना मिसलेनियस किए मैथ में अच्छा स्कोर नहीं हो सकता, मेंस में आपको भी पता है। लेकिन आप थोड़ा टाइम को बांटिए, 4 अप्रोक्सीमेशन करने में आपको टाइम लगेगा कितना? मानकर चलिए थोड़ा हार्ड आया तो 6 मिनट सफिशिएंट है। आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना है, मैं क्लास दूंगा, 1 या 2 क्लास दूंगा अप्रोक्सीमेशन का, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 1 क्लास दूंगा,
जितने भी हाई लेवल के क्वेश्चन हैं 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल सब दे दूंगा, ठीक है। उस क्लास को देखने के बाद मेरा विश्वास बोलता है खुद का कि इसमें आप 4 आराम से स्कोर कर पाओगे विद इन 6 मिनट पक्का। और एक टॉपिक और रहेगा क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 का कंपैरिजन, जो मैं भूल रहा था वो क्वेश्चन भी रहेगा यहां पर, और लिखकर आप वो टॉपिक भी लिख लो। लेकिन आप एक साथ एक बात और समझिएगा, क्वेश्चन तो 50 है, क्वेश्चन 50 है, लेकिन अटेम्प्ट 50 नहीं करना है, अटेम्प्ट करना है 25। अगर कुछ टॉपिक ऐसा आता है जो आपको आता ही नहीं है तो टेंशन एग्जाम में लो ही मत, नर्वस होना ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है चलो 5-10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे बस की बात ही नहीं है, 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन ऐसा है जो आपके बस की बात नहीं है, लेकिन 25 क्वेश्चन जरूर रहेगा जो आप बिल्कुल कर पाओगे अच्छे प्रैक्टिस के बाद, ठीक है। चलिए मान लीजिए आप 7 क्वेश्चन डीआई को करने में, अब तीनों डीआई पढ़ना पड़ेगा तभी तो आप 7 क्वेश्चन कर पाओगे, तो सीरीज के 4 क्वेश्चन करने में आपको लग गया कितना 7 मिनट, ठीक है, नो डाउट। कितना हुआ 7 6 13 13 6 21 मिनट लगा। 21 मिनट में आपने स्कोर कितना किया 4 8 12, बहुत अच्छा है। अब ये 7 क्वेश्चन करने में मान लीजिए आपको जो टाइम लगा वो 10 मिनट लगा, ठीक है, ये पॉसिबल है। क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 आ गया, नहीं आता है छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है, 25 अटेम्प्ट करना है, सेफ साइड पकड़कर चलना है आपको एग्जाम में। मिसलेनियस बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं बार बार बोलता हूं मेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप पूरा अर्थमेटिक का चैप्टर पढ़ेंगे तो खिचड़ी बन जाएगा। स्ट्रैटेजी वीडियो का मतलब होता क्या है कि आपका स्ट्रैटेजी बहुत स्मार्ट होना चाहिए एग्जाम के रिगार्डिंग, एग्जाम के प्रति। तो हमेशा बोल रहे हैं यहां से 3 से 4 चैप्टर आप पिक करो, ठीक है, उस चैप्टर के कंसेप्ट को क्लियर करिए, हाई लेवल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। जैसे कि मान लीजिए आपका स्कोर अभी तक हुआ कितना 12 और 7 19 नंबर, कितने टाइम में 7 6 13 13 6 19, 7 6 13 13 6 19, 19 और 10 29 मिनट, ठीक है। मान लीजिए आप इसको 11 मिनट दे दीजिए, थोड़ा टाइम बेसी, फिर भी 30 मिनट हुआ, अभी भी आपके पास 45 मिनट का 15 मिनट का टाइम है, और 15 मिनट में आपको कितना स्कोर करना है 6 स्कोर करना है, लेकिन आप ज्यादा कर पाओगे। शांति दिमाग से स्ट्रैटेजी को फॉलो करिएगा, मैं बता रहा हूं क्या क्या करना है, फुल प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए 2-3 टॉपिक पकड़ लीजिए, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस, ये आप पकड़ लो, इस चैप्टर को तैयारी अच्छे से करना है क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनेगा। दूसरा टॉपिक आप पकड़ लीजिए टाइम एंड वर्क, ठीक है। तीसरा टॉपिक आप पकड़ लो कंपाउंड इंटरेस्ट, मैं बहुत पानी की तरह करा दूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आप कर आओगे, एग्जाम में गारंटी है। चौथा टॉपिक आप पकड़ लो एजेस वाले सम, ठीक है। अब और टॉपिक क्या पकड़ने वाला है, पार्टनरशिप या रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन छोड़ भी देंगे ना, कोई बात नहीं है। अगर एक टॉपिक आप पकड़ लीजिए परसेंटेज, ठीक है। अगर आप इतने टॉपिक को अच्छे से कर लेते हैं, ज्यादा खिचड़ी नहीं पकाना है, मैं पूरे अर्थमेटिक के चैप्टर को भी लिख सकता था, ठीक है, लेकिन मैंने पूरा टॉपिक नहीं लिखा। और एक टॉपिक आप डाल लीजिएगा टाइम एंड डिस्टेंस, क्या, टाइम एंड डिस्टेंस। अगर आप 1 2 3 4 5 6 टॉपिक को अच्छे से करते हैं एग्जाम से पहले, तो इतना तो मानकर चलिए कि 7 से 8 सवाल तो इस चैप्टर से ही रहने वाले हैं एग्जाम में। अगर एक बार जीतू भैया सारे चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर करवा दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा दिए, तो अगर कंसेप्ट समझ में आ गया, क्वेश्चन के फंडे को समझ में आ गया, तो एग्जाम में आराम से किया जा सकता है। एग्जाम से पहले स्पीड टेस्ट कैसे देना है, एग्जाम जैसा एनवायरनमेंट घर में कैसे बनाना है, सब कुछ बताऊंगा। बस वीडियो को स्किप मत करना, वरना आप लोग स्ट्रैटेजी वीडियो का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बोलता चला जाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप यहां पर इस चैप्टर को कर लेते हैं
तो मानकर चलिए 6-7 नंबर भी करते हैं तो ये डाटा कितना पहुंचता है 25 प्लस, और 6-7 क्वेश्चन 15 मिनट में बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये डाटा हमारा अचीव हो जाएगा। अब मैं आपको दूंगा क्या क्या मैथ में, पहले आप ये सुनिए। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक वीडियो देंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। रॉन्ग नंबर सीरीज के लिए एक वीडियो दूंगा, 25 से 30 क्वेश्चन दूंगा जो एक्सपेक्टेड होंगे, उम्मीद करते हैं उसके अंदर से हो जाएगा। 2 का काम मैंने करवा दिया 2 वीडियो में। अप्रोक्सीमेशन के लिए एक वीडियो देंगे जो सफिशिएंट होगा, 10 से 12 क्वेश्चन करा देंगे, काम बन जाएगा। 3 वीडियो में 3 टॉपिक कंप्लीट। अब बाकी चैनल वाले अप्रोक्सीमेशन 1, अप्रोक्सीमेशन 2, अप्रोक्सीमेशन टी, परसेंटेज का पहला क्लास, वैसे करने से स्ट्रैटेजी नहीं बनेगा, एग्जाम का तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगा, कोई क्लास देखोगे मिस कर जाओगे। एक एक टॉपिक में पानी की तरह क्लियर कर देंगे। 3 वीडियो में 3 टॉपिक आपका क्लियर। ठीक है, अब बात करते हैं डीआई का और मिसलेनियस का। मिसलेनियस एक टॉपिक में आपका क्लियर तो होगा नहीं, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो मिसलेनियस के लिए आपको कम से कम मानकर चलो 3 वीडियो तो देना पड़ेगा, यानी 40 सम आपको देना पड़ेगा एक्सपेक्टेड, ये सारे चैप्टर मिलाकर। तो कितने वीडियो आपको मैथ के मिल रहे हैं हमारे तरफ से? 3 और 3 6। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीआई, ठीक है, डीआई आपको कितना वीडियो आपको मैं दूंगा? आपको डीआई के मैं 5 वीडियो दूंगा। कितना? 5 वीडियो। 5 वीडियो डीआई की दूंगा। ठीक है, कितना हुआ? 5 3 8 9 10 11, यानी मैथ से सक्सेस की 98 पर आपको टोटल 11 वीडियो मिल रहा है मेंस के लिए। और आपको मैंने डाटा भी दिखाया, अगर इतने टॉपिक को देखते हैं, अच्छे से समझते हैं, तो आपका जो एग्जाम है मैथ के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। लेकिन उतना करने के बाद अपने आप को भैया जज किया कैसे किया जाए, ये बताइए। सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, थोड़ा पेशेंस रखिए। ठीक है, अब बात करते हैं रीजनिंग का। राइट, देखिए रीजनिंग में मैं पहले ही लिखूंगा पजल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मानकर चलिए आपके मेंस के एग्जाम में और रीजनिंग में आपको डाटा रेडी करना कितना है, क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट करना है? 25 क्वेश्चन यहां पर भी। लेकिन ये 25 क्वेश्चन आपका नंबर बनेगा 30 क्वेश्चन का। ठीक है, पजल आपके 5 आएंगे, नो डाउट। 5 पजल कवर करेगा 30 नंबर। ठीक है, अब दूसरा सिलोगिज्म, ये 5 आ सकते हैं, न्यू पैटर्न ओल्ड पैटर्न सब मिलाकर। एक्सपेक्टेड किया जा सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन ये तो कंफर्म है। तीसरा मशीन इनपुट आउटपुट, 5 ये भी एक्सपेक्टेड किया जा सकता है। चौथा इनइक्वालिटी, ठीक है, ये भी 5। यार इतना तो मानकर चलो आप लोग, कुछ टॉपिक मिसिंग हो सकते हैं। ठीक है, 5वां टॉपिक डाटा सफिशिएंसी 5 नंबर का आ सकता है। 6ठा ब्लड रिलेशन प्लस डायरेक्शन, 5 ये भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, और 7वां मान लीजिए मिसलेनियस में आपके पास कुछ आ गया 5 नंबर का। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 50। 50 क्वेश्चन कर तो नहीं आने, कर तो आने हैं 25 क्वेश्चन सही के सही। ठीक है, वो कैसे किया जाए? मान लीजिए ये 30 तो आपके एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे, 5 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन तो पजल के ही आ गए, पॉसिबल है। ठीक है, अब आपके एग्जाम मान लीजिए ये टॉपिक रहता है, अगर इस टॉपिक में पजल में आपको कितना पजल का प्रैक्टिस करना है, मान लीजिए आपके एग्जाम में अगर आप शांति दिमाग से 2 पजल भी करते हैं, 2 पजल को करने में टाइम लगेगा कितना? मान लीजिए 45 मिनट का टाइम है और 2 पजल को करने में आपको टाइम लगा। अब ये भी नहीं बोलेंगे कि 5 मिनट में पजल क्रैक हो जाएगा मेन का, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मानकर चलिए 20 मिनट में आपने 2 पजल किया तो स्कोर आपका हुआ कितना? 10, यानी पजल में आपने 10 स्कोर कर लिया। ठीक है, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 10 क्वेश्चन,
नॉट 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चन, ठीक है, इन 20 मिनट्स, 20 मिनट में। अभी भी आपके पास 25 मिनट का टाइम है और आपके पास टॉपिक क्या है? मिसलेनियस। मशीन इनपुट आउटपुट थोड़ा हार्ड आता है, तो ये सोचकर चलिए हार्ड आ गया, मान लीजिए ये आप एग्जाम में नहीं कर आए और एग्जाम में आया था, तो 25 और 5 30 नंबर का काम हो गया, लेकिन 30 में 10 क्वेश्चन ही हम लोग अभी तक कर आ पाए। अब सिलॉक्स आएगा, इनइक्वालिटी, डाटा सफिशिएंसी, ब्लड रिलेशन, मिसलेनियस, यानी ये टॉपिक से आपको 20 क्वेश्चन अभी भी मिल रहा है, 20 क्वेश्चन अभी भी मिल रहा है। और ये टॉपिक ऐसा है जो आप लोग बचपन से, जब से तैयारी कर रहे हैं बैंक का, तब से आप पढ़ते आ रहे हैं। इस 20 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन आपको पिक करना है कि आप कितना कर पा रहे हैं, कितने मिनट में। 25 मिनट का आपके पास टाइम है अभी भी, ठीक है। 25 मिनट में आपको 15 क्वेश्चन अटेंड करना है। अगर मशीन इनपुट आउटपुट छोड़ भी दिए, सिलोगिज्म आया, न्यू पैटर्न का आया, रिवर्स आया, चलो 8 मिनट में 5 कर लिए, अभी भी आपके पास 17 मिनट का टाइम है, 10 क्वेश्चन बचा। चलो मान लो इनइक्वालिटी आ गया, थोड़ा हार्ड आ गया, कोई बात नहीं। कोडिंग डिकोडिंग फॉरगॉटन यार, कोडिंग डिकोडिंग आ गया न्यू पैटर्न का, ठीक है, ये भी टॉपिक आ सकता है। कहने का मतलब है मशीन इनपुट आउटपुट थोड़ा हार्ड आ गया, एग्जाम में एग्जामिनर पैटर्न बहुत हाई भी कर सकता है। चार्ट याद रखिएगा, इतने टॉपिक का प्रैक्टिस आपको अच्छे से करना है कि आप 25 मिनट में 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। इतना तो आपके अंदर एबिलिटी है ही, और ये टॉपिक आपने बहुत बार प्रैक्टिस किया है, ठीक है। चलिए अब आपको हम देंगे क्या क्या। मान लीजिए आपको टोटल, एक बात और आपको मैं बता दूं, क्लर्क और मेंस के लिए पजल अलग अलग नहीं आएगा। क्लर्क और मेंस के लिए पजल का वीडियो मैं एक ही दूंगा, और टोटल जो वीडियो दूंगा आपको 10 वीडियो पजल का दूंगा। 10 वीडियो पजल का मैं आपको दूंगा हाई लेवल का, ठीक है, याद रखिएगा। सिलोगिज्म का एक क्लास दूंगा, और रिवर्स पॉसिबिलिटी जो भी है एक क्लास में मेंटेन कर दूंगा, कितना लंबा भी क्लास हो, हर एक डाउट आपका क्लियर। 10 क्लास, 11 क्लास। इनइक्वालिटी का क्लास इसका, और डिस्टेंस, इनइक्वालिटी और डिस्टेंस का क्लास का डाटा सफिशिएंसी, सॉरी, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, तीनों का क्लास एक वीडियो में देंगे। मुझे व्यू से मतलब नहीं है, आप देख, ये अगर व्यू चाहिए तो अलग अलग टॉपिक में बना सकता था, लेकिन सिलेबस कंप्लीट करवाना है। आपका जो भी डाउट है क्वेश्चन के रिगार्डिंग एग्जाम से पहले, वो क्लियर करवाने का मेरा मेन टारगेट है। तो ये और ब्लड रिलेशन डायरेक्शन का वीडियो मैं आपको एक में दे दूंगा, पानी की तरह समझ में आ जाएगा आपको, हाई लेवल के क्वेश्चन भी, ठीक है। तो कितने वीडियो हुए? 10, 11 और एक 12 वीडियो, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर एक वीडियो आपको दे देंगे, टोटल 13 वीडियो आपको मैं रीजनिंग से दूंगा। अब आप बोलोगे कि भैया मशीन इनपुट आउटपुट क्यों नहीं दे रहे? यार सिंपल क्वेश्चन तो मैं भी करवा सकता हूं, मशीन इनपुट आउटपुट, या जो प्रीवियस एग्जाम में आया था वो करवा लो, चल जाओ। लेकिन मशीन इनपुट आउटपुट का पैटर्न इतना चेंज हो रहा है, इतने लेवल को बढ़ाया जा रहा है लेवल को, कि अगर एग्जाम में अगर आपको प्रैक्टिस करवा दिए, आप बोलोगे जित्तू भैया प्रैक्टिस करवाएं, चलो कर लेते। अगर एग्जाम में फंस गए तो फिर तो बोलोगे भैया आया नहीं, आप बोले। तो प्रैक्टिस उसी चीज करना है जो एग्जाम में आप हिट कर आ पाओ, ठीक है। तो यहां पर आप डाटा समझ पाए होंगे। रीजनिंग में आपको एग्जाम से पहले, प्री के रिजल्ट के बाद प्रैक्टिस किसका किसका करना है, ठीक है। पजल और मैथ और इंग्लिश से, मैथ और रीजनिंग से मैंने बता दिया कि आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए ठीक एग्जाम से पहले। अब बात करते हैं जीए का। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जान लिख देते हैं। अब आप बोलोगे गर्लफ्रेंड बना लो इसको, जान जानू जो भी बनाना है बना लो, ये मेन है। इसके बिना एग्जाम निकालना मुसीबत, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 क्वेश्चन कवर करेगा, 6 से 7 क्वेश्चन कवर करेगा इसका स्टैटिक जीके से, ठीक है। इसका नोट्स
मैं आपको कोशिश करूंगा दिल जान पूरा डेडिकेटेड कंसंट्रेशन के साथ कि 20 से 21 तारीख को मैं पूरा का पूरा नोट्स आपको दे पाऊं। आधा रेडी हो चुका है क्योंकि मैं क्वेश्चन वही दूंगा जो एग्जाम में आए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब आप ये मत बोलना भैया 2000 क्वेश्चन दे दिए, 1500 क्वेश्चन दे दिए 15 दिन में कैसा करें। यार इतना तो रात दिन जग कर करना पड़ेगा। अगर प्री का एग्जाम निकल जाता है तो मैं तो बोलूंगा यार 15 दिन 2-2 घंटा सोइए, रात दिन एक कर दीजिए। अगर फिर भी आप एक्सक्यूज देंगे प्री का एग्जाम निकलने के बाद भी, इतना तो हमसे नहीं हो पाएगा, सारा दिन कौन पढ़ता है। तो यार इसका मतलब है आपका मोटो है ही नहीं जॉब लेने का, आप एग्जाम के प्रति पैशन दिखा ही नहीं रहे हैं। 15 दिन पूरा जान लगा देना है। अगर प्री का एग्जाम निकल गया तो गाइडेंस मेरे पास है। आपको जो टॉपिक चाहिए कमेंट करिए, भैया ये टॉपिक चाहिए मैं दूंगा। यार आपको जो भी सब कुछ मैं तो दे ही रहा हूं, बस आपको अपना मेहनत अपना डेडिकेटेड लेवल दिखलाना है कि एग्जाम के प्रति मैं पूरा रेडी हूं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं और क्वेश्चन वही दूंगा, आप 40 अटेम्प्ट कर पाओगे। जिन्होंने एसबीआई पीओ का एग्जाम दिया था 17 में, उनको पता होगा कि मेरे जीए से कितना क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, सभी को पता है जिन्होंने एग्जाम क्रैक किया था। या बीओबी से 17 वाला एग्जाम सभी को पता है, सारे क्वेश्चन फंसे थे। तो इस बार भी बहुत अच्छे से 2-3 कमेंट भी आया था, भैया 17 की तरह आप इस बार भी रेडी करके दोगे? बिल्कुल दूंगा, साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश का। राइट, इंग्लिश बहुत जन का प्रॉब्लम है। इंग्लिश एक ही बात बोलेंगे, हर दिन द हिंदू का आर्टिकल पढ़ने में लगा दो। ठीक है, जान पूरा लगा दीजिए द हिंदू का आर्टिकल पढ़ने में। बिजनेस आर्टिकल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, बिजनेस आर्टिकल पढ़िए, क्योंकि आपको भी पता है एग्जाम में 2 पैसेज रहेगा और पैसेज बहुत इजी नहीं रहेगा और ये कवर करेगा 17 से 18 नंबर। अगर एक बार पैसेज को पढ़ने का हैबिट हो गया, अगर मान लीजिए मेरे पास पैसेज दिया गया है और इस पैसेज को पढ़ूं, स्टार्टिंग में मुझे कुछ नहीं पता है तो मुझे टाइम लगेगा, दिस समझ में नहीं आ रहा, सर ऊपर जा रहा है। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वां दिन देखेंगे हैबिट बनता जा रहा है, यार अब थोड़ा चीज जल्दी समझ में आ रहा है। तो कोशिश करिए डेली 2 आर्टिकल पढ़ने का। ठीक है, 20-25 आर्टिकल अच्छे से पढ़िए, दिल लगाकर पढ़िए, पूरा पैशन के साथ पढ़िए और टारगेट ये रखिए कि हर पैसेज के थीम को आप समझ पा रहे हो स्मार्टली। अगर एक बार पैसेज के थीम को समझ पाए तो ये 2 पैसेज करने में अगर टाइम आप लगा दिए, मान लीजिए 20 से 22 मिनट भी एग्जाम में, और 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो आपको भी पता है ज्यादा चांसेस है 17 में कि 14-15 सही हो जाए, क्योंकि ये एरर्स है नहीं, यहां पर करेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। फिर भी आपके पास 12 से 13 मिनट का टाइम बचता है। इंग्लिश में क्या करना है, क्लोज टेस्ट आया तो उसका इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, डबल फिलर आया तो स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, क्योंकि पैटर्न चेंज हो सकता है क्लोज टेस्ट का, लेकिन क्लोज टेस्ट तो सेम रहेगा ना। एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए तो क्लोज टेस्ट आप नो डाउट बहुत फ्लोली कर दोगे, लेकिन क्लोज टेस्ट डबल फिलर भी कब पॉसिबल है, जब आपको पैसेज का थीम समझ में आने लगेगा। सब कुछ पूरा इंग्लिश आपका बोला जाए तो इसके ऊपर डिपेंड है सब कुछ। ठीक है, अब मान लीजिए 30 तारीख तक या मान लो 29 तारीख तक आपको पूरा डाटा आपको मैंने रेडी करवा दिया। ठीक है, अब अपने आप को जज कैसे किया जाए कि भैया एग्जाम से पहले हम रेडी है कि नहीं। आप बहुत सारे स्पीड टेस्ट आपने बाय किया होगा, बहुत जगह दिया भी होगा, मुझे नहीं पता, ठीक है, लेना भी नहीं है, लेकिन मैं रात को 2-2 बजे तक जग कर हाई लेवल क्वेश्चन, अब ये भी देखो मेरा किसी से टक्कर नहीं है, कंपटीशन नहीं है कि वो बहुत हाई लेवल दे रहा है तो प्री के एग्जाम में भी मैं भी हाई लेवल दे दूं अपना क्वालिटी दिखाने के लिए कि इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, ये वो। यार क्वालिटी नहीं दिखाना है, क्वेश्चन वैसे देने हैं जो आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड हो, जो बन सके, जितना स्टूडेंट कर कर आ सके। अब ऐसा नहीं, अब हाई लेवल बहुत प्रैक्टिस कर लिए और जितना मिडिल लेवल का आया जो करना था वो किए ही नहीं, तो बहुत चक्कर आपके लिए रेडी कर रहे स्पीड टेस्ट खास कर कर। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया लॉन्च कर दो, पहले मेरा जो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितना मैंने बोला है उतना पहले मैं कराऊं आप सभी को। आपको
एक काबिल इंसान बनाऊं कि आप मेंस के लिए पूरे अच्छे से प्रिपेयर है। अब अपने आप को जज करना है, ज्यादा तो नहीं, 30 तारीख को या फिर 29 तारीख को स्पीड टेस्ट मैं लॉन्च कर दूंगा आप सभी के लिए, एसबीआई पीओ, एसबीआई मेंस के लिए। एसबीआई मेंस का स्ट्रैटेजी अलग होगा, लेकिन कितना स्पीड टेस्ट देंगे, ज्यादा नहीं, 5 स्पीड टेस्ट आपको देंगे हम एसबीआई क्लर्क के लिए। और एक बात, स्पीड टेस्ट देने से पहले मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप मेरा खरीद लो, ले लो ले लो ले लो ले लो, मेरा अच्छा है, ये सब नहीं, धंधा नहीं करेंगे। 50 स्टूडेंट ही खरीदेंगे, बहुत कम रेट रखूंगा, लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है उस 50 स्टूडेंट को सही से गाइड करना, ठीक है। ये मेरा बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, क्योंकि मैंने सिलेबस कंप्लीट करवाया है। अब मेरे कंटेंट में वो अपने आप को जज कर रहे हैं कि मैं कितना एग्जाम से पहले प्रिपेयर हूं कि नहीं, क्योंकि आपको भी पता है एग्जाम में एक मौका मिलता है, इसलिए आपको एग्जाम से पहले खुद को जज करना है। तो स्पीड टेस्ट लॉन्च करने के दिन मैं सारे स्टूडेंट से बोलूंगा जो भी बाई करेंगे उस दिन, कि स्पीड टेस्ट को आप लोग घर में सही तरीका क्या है देने का, एग्जाम जैसा एनवायरनमेंट कैसे बनाना है, अपने गलती से क्या सीखना है, क्या क्या क्वेश्चन वहां से नोट करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ना है मेंस के लिए, उस दिन क्या स्ट्रैटेजी होगी एक बार और डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहला मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको सिलेबस कंप्लीट करवाना 30 तारीख से पहले, ठीक है। टाइमिंग क्या होगा आजकल में मैं आपको बता दूंगा कि टाइमिंग भी क्या होगा वीडियो का, लेकिन उससे पहले मैं एसबीआई पीओ मेंस का भी स्ट्रैटेजी वीडियो रिलीज करूंगा। लेकिन एसबीआई पीओ मेंस और क्लर्क में जमीन आसमान का अंतर है, आपको भी पता है क्लर्क पीओ में अंतर है, लेकिन अंतर एग्जैक्ट में है क्या यह मैं आपको बताऊंगा एसबीआई पीओ मेंस के स्ट्रैटेजी वाले दिन। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत कर कर स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए मैं हमेशा बनाता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट का एग्जाम निकला था 17 में, उसी तरह चाहता हूं 18 में भी बहुत सारा कमेंट आए रिजल्ट के दिन, भैया आपका स्ट्रैटेजी, आपका पढ़ाने का तरीका से इस बार मेरा रिजल्ट निकल गया, जिस तरह 17 में पीओ वाले स्टूडेंट कमेंट्स कर रहे थे, ठीक है। पूरा मैं तो बोलूंगा जान लगा दो यार, प्री एग्जाम निकल जाता है तो पूरा जान लगा दीजिए अपने एग्जाम के लिए, क्योंकि ये बार एग्जाम निकल जाता है तो आपका इंटरव्यू का भी झमेला नहीं है, आपके साथ साथ आपके परिवार का भी लाइफ सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए सारे स्टूडेंट का धन्यवाद, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है।